हेलो बच्चों, आज हम बीए फर्स्ट ईयर के एक नए चैप्टर का अध्ययन करेंगे जिसका नाम है सामाजिक परिवर्तन। सामाजिक परिवर्तन क्या है, इसको जानने के लिए सबसे पहले हम परिवर्तन के बारे में जानेंगे कि परिवर्तन क्या है। परिवर्तन में तीन चीज़ें मुख्य रूप से हम देख सकते हैं। पहला वस्तु, दूसरा समय और तीसरा भिन्नता। वस्तु का मतलब है कि परिवर्तन का संबंध जो है वो ज़रूर किसी न किसी वस्तु से होता है, क्योंकि हम जब कहते हैं कि कोई परिवर्तन आ रहा है तो हम ये स्पष्ट करते हैं कि किस वस्तु में आ रहा है, किस चीज़ में आ रहा है या किस विषय में आ रहा है। तो बिना किसी वस्तु को देखे हम एक परिवर्तन का अध्ययन नहीं कर सकते। दूसरा है समय, कि परिवर्तन का समय से बहुत ही गहरा संबंध है, क्योंकि किसी भी परिवर्तन को जब हमको कोई प्रकट करना होता है तो कम से कम दो समय हमको एक साथ देखने पड़ते हैं। एक ही समय में हम परिवर्तन की चर्चा नहीं कर सकते, क्योंकि आज हम कहते हैं कि प्राचीन समय में और आज के समय में बहुत फ़र्क है, अर्थात हम दो समयों की तुलना कर रहे हैं। इसीलिए हम किसी भी चीज़ की या किसी भी वस्तु की किसी भी परिवर्तन के बारे में हम जब जानना चाहते हैं तो हम उसकी पहले की स्थिति और उसकी वर्तमान की स्थिति दोनों को देखकर ही हम किसी परिवर्तन का अंदाज़ा लगा सकते हैं। और तीसरा भिन्नता, क्योंकि जब तक किसी वस्तु में कोई भिन्नता हमें नज़र नहीं आएगी तब तक हम कैसे बोलेंगे कि वो परिवर्तनशील हो गई है। क्योंकि जब तक आज हम कोई भी चाहे वस्तु देखते हैं, जैसे आज हम मौसम देखते हैं कि पहले गर्मियाँ आई, फिर बारिशों का मौसम आया, फिर सर्दियाँ आई, फिर गर्मियाँ आई, तो जब हम हर चीज़ की भिन्नता को देखते हैं उसी से हम परिवर्तन का अंदाज़ा लगा सकते हैं। अतः किसी भी वस्तु के भी रंग रूप को देखना हो, उसका आकार प्रकार देखना हो, उसकी संरचना देखनी हो, तो जब तक उसमें हमें भिन्नता नज़र नहीं आएगी तब तक हम उसमें परिवर्तन का अंदाज़ा नहीं लगा सकते। तो ये तीन चीज़ें किसी भी परिवर्तन के लिए आवश्यक हैं। पहला वस्तु, दूसरा समय और तीसरा भिन्नता। अब हम अध्ययन करेंगे कि सामाजिक परिवर्तन क्या है। सामाजिक परिवर्तन का मतलब होता है कि जब हम समाज के अंदर किसी भी चीज़ में परिवर्तन देखते हैं, अर्थात ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जिनको देखकर हम कह सकते हैं कि हमारा समाज बदल रहा है। तो सबसे पहली जो दो चार चीज़ें हैं वो हैं मनुष्य के संबंध, उसका व्यवहार, यहाँ की समाज की हमारी संस्थाएं, प्रथाएं, जनरीतियाँ, परिस्थितियाँ, कार्य प्रणालियाँ, मूल्य, ये सब सामाजिक संरचनाओं को बदलते हैं। इन्हीं में परिवर्तनों को देखकर हम किसी भी सामाजिक परिवर्तन का अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो इसलिए आज अगर हमसे कोई पूछे कि सामाजिक परिवर्तन क्या है तो हम कह सकते हैं कि सामाजिक परिवर्तन उन परिवर्तनों को कहते हैं जो मानवीय संबंधों, व्यवहारों, संस्थाओं, प्रथाओं, परिस्थितियों, कार्यप्रणालियों, मूल्यों, सामाजिक संरचनाओं एवं प्रकारों आदि में पाया जाता है। ये है सामाजिक परिवर्तन क्या है। अब हम देखेंगे इसकी विशेषताएं। तो सामाजिक परिवर्तन की पहली विशेषता है सबसे ज़रूरी कि सामाजिक परिवर्तन की प्रकृति सामाजिक होती है। अर्थात समाज के परिवर्तन को यदि हम देखें तो सामाजिक परिवर्तन का संबंध किसी एक व्यक्ति या किसी विशेष संस्था या पर्टिकुलर किसी एक कास्ट जाति से नहीं होता, बल्कि ये परिवर्तन तो पूरे समाज के ढांचे को बदलता है। इसलिए इसकी प्रकृति सामाजिक होती है। इसका प्रभाव केवल समाज के 2-4-10 व्यक्तियों पर नहीं पड़ता, बल्कि पूरे समाज पर पड़ता है। इसलिए सामाजिक परिवर्तन की जो प्रकृति है वो सामाजिक होती है। दूसरा है सामाजिक परिवर्तन एक सार्वभौमिक घटना है। इसका मतलब कि कोई भी समाज के अंदर हम परिवर्तन देखें तो वो आवश्यक रूप से समाज में निरंतर चलता आ रहा है। आज हम मनुष्य का इतिहास उठाकर देखें तो सामाजिक परिवर्तन प्राचीन काल से वर्तमान तक समाज की इन बहुत सारी चीज़ों में निरंतर चलता आ रहा है। ये एक सार्वभौमिक घटना है जो हर समाज में पाई जाती है। ऐसा मनुष्य का कोई समाज नहीं है जहाँ ये परिवर्तन हमें न देखने को मिलता हो। ये ठीक है कि परिवर्तन की गति किसी समाज में तीव्र हो सकती है, कहीं धीमी हो सकती है, लेकिन ये एक सार्वभौमिक घटना है जो समाजों में निरंतर परिवर्तन के माध्यम से हम उसको देख सकते हैं। जैसे आज हम कहते हैं कि पश्चिमी देश के लोग और पूर्व के देश के परिवर्तन समाज की अध्ययन करें तो ये दोनों का एक अलग भ्रम है।
आज दोनों में हमें कई ऐसा समाज नज़र नहीं आता, समाज में भारत में भी या कहीं भी पश्चिमी समाज हो जहाँ परिवर्तन न हुआ हो। तो इसलिए परिवर्तन एक सार्वभौमिक घटना है। तीसरा, सामाजिक परिवर्तन अवश्यंभावी एवं स्वाभाविक है, अर्थात क्योंकि परिवर्तन तो होगा, ऐसा कोई समाज नहीं है जहाँ हम कहें कि परिवर्तन नहीं होगा। परिवर्तन किसी न किसी रूप में निरंतर समाज में चलता ही रहता है, क्योंकि ये प्रकृति का नियम है और इससे कोई भी समाज अछूता नहीं रह सकता। भले ही आज हम समाज में परिवर्तन का विरोध करते हों, अनिच्छा प्रकट करते हों, लेकिन फिर भी हम समाज में परिवर्तन को नहीं रोक सकते। वो तो स्वतः अपने आप निरंतर चलता रहता है और मनुष्य की इच्छाएं, परिस्थितियां समाज में होने वाले परिवर्तनों के आधार पर बदलती रहती हैं। चौथा, सामाजिक परिवर्तन की गति असमान व तुलनात्मक है, अर्थात कहीं तो सामाजिक परिवर्तन की गति बहुत तीव्र होगी और कहीं बहुत धीमी होती है। जैसे आज हम कहें कि ग्रामीण समाजों की तुलना में नगरों में तो परिवर्तन बहुत तेज़ी से पाया जाता है, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत कम पाया जाता है। तो एक प्रकार एक देश में परिवर्तन ज़्यादा होगा और कहीं दूसरे देश में परिवर्तन की गति धीमी होगी। तो इस प्रकार परिवर्तन आधुनिक काल से लेकर पिछले वैदिक काल तक अगर हम देखें तो कहीं भी समान गति से नहीं हुए हैं, क्योंकि अलग अलग परिस्थितियां और परिवर्तन इनके पीछे अलग प्रमुख कारण होते हैं हमारे समाज में परिवर्तन लाने के लिए। इसलिए परिवर्तन की गति असमान व तुलनात्मक है, जो अलग अलग समाजों में अलग अलग रूप से पाई जाती है। नेक्स्ट, सामाजिक परिवर्तन एक जटिल तथ्य है। इसका मतलब है कि समाज में जो परिवर्तन है इसका मापतोल संभव नहीं है। आज हम ये नहीं कह सकते कि आने वाले टाइम में निश्चित रूप से 100% ये ऐसा हो जाएगा या ये इस चीज़ में हमें नज़र आएगा। तो भौतिक वस्तुओं में जो परिवर्तन है या भौतिक संस्कृति में जो परिवर्तन है, इन सब चीज़ों को हम किसी भाषा में या मीटर में नहीं नाप सकते। तो सरलता से परिवर्तन को हम आसानी से समझ नहीं सकते। इसकी वृद्धि के साथ साथ समाज में जैसे जैसे परिवर्तन होगा तो समाज में जटिलता भी बढ़ती जाती है। छठा, सामाजिक परिवर्तन की भविष्यवाणी नहीं की जा सकती। ये आवश्यक रूप से अगर हम देखें तो कोई भी समाज हो, हम उसके अंदर किसी भी चीज़ के बारे में पहले से पूर्व अनुमान नहीं लगा सकते। आज ये नहीं कह सकते कि आज जो समाज में आने वाले पीढ़ियाँ आएंगी या जो आने वाला समाज होगा उसमें औद्योगिकरण या नगरीकरण हमारे क्या समाज में परिवर्तन लाएगा, विवाह में क्या परिवर्तन आएगा, वैल्यूज़ कैसे बदलेंगी, हमारे विचार कैसे बदलेंगे, इन सब चीज़ों के बारे में हम कुछ भी अंदाज़ा नहीं लगा सकते। तो सामाजिक परिवर्तन में आगे चलकर अलग अलग प्रकार से परिवर्तन ऐसा होगा, या अपराध बढ़ जाएंगे, अपराध कम हो जाएंगे, या समाज में लोगों के वैल्यूज़ कैसे बदलेंगी, इन किसी भी चीज़ के बारे में हम निश्चित रूप से भविष्यवाणी नहीं कर सकते। तो इस प्रकार ये सामाजिक परिवर्तन की विशेषताएं हैं। इसके अंदर सामाजिक परिवर्तन के प्रतिमान और सामाजिक परिवर्तन के प्रकार, इसकी चर्चा हम अगले अध्याय में करेंगे। थैंक यू।